ओके, तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट्स। और कल की क्लास में आपने ये लेसन पद्य का लेसन है कैदी और कोकिला, इसका लगभग आधे पाठ का वाचन कर लिया था, इसकी व्याख्या सुन ली थी और आधा यानी हाफ अभी बाकी है। तो इसमें पेज नंबर 109 से मैं एनसीईआरटी में पेज नंबर 109 से मैं फिर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और पंक्तियों को देखिए, ठीक है। हाँ, वीडियो बन रहा है बेटा। तो काली तू रजनी भी काली, ठीक है। काली तू रजनी भी काली, ये पहली पंक्ति है, क्योंकि इसके पहले बार तक कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। काली तू रजनी भी काली, तो रजनी किसका पर्यायवाची होता है बेटा? रात का, ठीक है। तो यहाँ जो कवि है वो क्या कहता है? कवि कोयल से कहता है कि काली तू, तेरा रंग कैसा है? कोयल कैसी होती है? कोयल का रंग पता है कैसा होता है? काली। हाँ, तो कोयल को देख के कहता है कि काली तू, तेरा रंग तो खुद काला है, ठीक है। यानी कोयल का रंग कैसा है? काला है। काली तू रजनी भी काली, और रात भी क्या है? रात भी कैसी है? काली है। तो रजनी भी काली यानी रात भी काली है और कोयल भी काली है, ठीक है बेटा। समझ में आई पहली पंक्ति का मतलब? काली तू रजनी भी काली। अच्छा, अब आगे देखो। शासन की करनी भी काली, और ये जो अंग्रेज शासन है जो हम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, वो जो भी कार्य करता है वो सारे कार्य कैसे हैं? काले। कैसे हैं? कैसे कार्य हैं? ब्लैक, काला। जितने भी कार्य हैं सारे काम कैसे हैं? काले। शासन की करनी भी काली। हाँ, ठीक। आया समझ में कि नहीं आया? और अब आगे देखो। काली लहर कल्पना काली, और देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है, ठीक है, अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही, मतलब लोगों में जो विद्रोह की भावना जाग रही है। तो विद्रोह हमने बताया था अभी आपको, काला रंग किस चीज़ का प्रतीक होता है? विरोध का। किस चीज़ का प्रतीक होता है बेटा? विरोध का प्रतीक होता है। तो देश में अंग्रेजों के विरुद्ध जो लहर उठ रही है, ठीक है, वह भी कैसी है? काली है। काली लहर। लहर समझ में आ गया कौन सी लहर है? अंग्रेजों के खिलाफ जो लोगों के मन में लहर उठ रही है वो भी कैसी है? विरोध उठ रहा है। उसका रंग भी कैसा है? काला है, ठीक है। आगे देखो। और कल्पना काली, तो व्यक्ति जब कल्पनाएं करता है, कुछ चीज़ सोचता है, तो वो भी कैसी है? क्योंकि अंग्रेजी शासन है, ठीक है। और अंग्रेजी शासन में उस चीज़ को, अंग्रेजी शासन में हर चीज़ का रंग कैसा है? काला है। आगे समझ में नहीं आया? अच्छा, आगे देखो। मेरी काल कोठरी काली, तो कवि कहता है कि मैं जिस काल कोठरी में बंद हूँ, जेल की जिस कोठरी में मैं बंद हूँ, उसका रंग भी कैसा है? वो भी है काली। टोपी काली। टोपी काली, कमली काली। कमली मीन्स होता है कंबल, ठीक है। तो टोपी का रंग भी कैसा है? काला है। और कमली यानी कंबल का रंग भी कैसा है? जो कंबल ओढ़ने के लिए मिला है, काला मिला है, ठीक है। मेरी लौह श्रृंखला काली, कवि को जो लोहे की जंजीरों में पहनाई गई है, लोहे की जंजीरों में जकड़ा गया है, उनका रंग भी कैसा है बेटा? कैसा है? काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली। श्रृंखला मीन्स होता है सीरीज। श्रृंखला मीन्स नहीं जानते? सीरीज। अभी भी नहीं आया पीयू समझ में? अब सीरीज मतलब भी नहीं पता? क्रम से, कोई चीज क्रम से, सीक्वेंस से लगी हो, उसको श्रृंखला बोलते हैं। अब आ गया होगा। जैसे गर्दन से शुरू जंजीरें हुई थी, तो सबसे पहले गर्दन में पहनाई गई थी, फिर हाथों में पहनाई गई थी, ठीक है, फिर चेस्ट पे होते हुए पैर तक पहनाई गई थी। एक क्रम से जंजीरें पहनाई गई थी, इसलिए उनको लौह श्रृंखला कहा गया है, मतलब एक पूरी सीरीज में। अब तो आ गया होगा। ओके, अब आगे देखिए। अब आगे देखिए। पहरे की हुंकृति भी काली। पहरे की हुंकृति भी काली, तो जो पहरेदार है, ठीक है, जो पहरेदार हैं उनकी हुंकृति, हुंकृति मीन्स क्या होता है? हुंकार,
हुंकृति मीन्स क्या होता है? हुंकार। हुंकृति मीन्स हुंकार, यानी जो पहरेदार चिल्ला के आवाज में बात कर, हुंकार में जो पहरेदार चिल्ला के आवाज में, ऊंची आवाज में बात करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, पहरेदार क्या? अच्छा, आपको नहीं पता, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जो पहरेदार होते हैं वो अंग्रेज सरकार के जो पहरेदार थे, जेल के जो प्रहरी थे, जेल रक्षक थे जिनको कहते हैं, वो स्वतंत्रता सेनानियों से कैसे बात करते थे? बहुत ऊंची आवाज में। कैसे आवाज बात करते थे? चिल्ला के। तो उनका रंग भी कैसा है? काला है। अब तो आ गया होगा समझ में। अच्छा, तो तिस पर है गाली रे आली। और अगर स्वतंत्रता सेनानी कुछ कहना भी चाहते हैं, स्वतंत्रता सेनानी अगर सोचे कि हम कुछ रिक्वेस्ट कर लें, तो हर बात पे उन्हें क्या पड़ती है? एब्यूजिंग होती है, हर बात पे उन्हें गाली पड़ती है। लेसन पंक्तियों में दिया है, तिस पर है गाली रे आली। ठीक है, अगर कोई कैदी, कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कैदी कोई बात रखना चाहता है अपनी, ठीक है, तो क्या होता है? इतना अमानवीय व्यवहार करने के बावजूद भी वो उनको क्या करते हैं? लगातार गालियां देते रहते हैं, एब्यूजिंग करते रहते हैं उनसे। ठीक है, ताकि उनके मनोबल को तोड़ सकें। अगर इस पंक्ति में किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो डिस्कस कर लीजिए मुझसे, एनी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट। लास्ट वाली लाइन सबसे पूरी लास्ट या फिर से पूरा? लास्ट वाली, अच्छा सुनो, दो लाइनें सुनो। पहरे की हुंकृति की ब्याली। ब्याली किसका पर्यायवाची होता है? सांप का। ठीक है, तो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिस जेल में बंद हैं, उस जेल के जो पहरेदार हैं, वो सांप के समान फुंकार मारते हैं। अर्थात क्या करते हैं? जब वो हमेशा ऊंची आवाज में चिल्लाते रहते हैं। कैसे करते हैं? जैसे सांप फुंकार मारता है वैसे चिल्लाते रहते हैं। और इतना अमानवीय व्यवहार करने के बाद भी, ध्यान से सुनिए, इतना अमानवीय व्यवहार करने के बाद भी वो लगातार स्वतंत्रता सेनानियों को क्या करते हैं? गालियां देते रहते हैं। आ गया बेटा? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस काले संकट पर मरने को मदमाती। ठीक, इस काले संकट पर, तो इस, जब आपको पता है, कवि कहता है कोयल से कि जब आपको पता है कि यहाँ संकट इतना गहरा है, हम लोगों के साथ इतना अमानवीय व्यवहार होता है, तो ऐसे संकट में तुम अपने प्राण संकट में लेके समृद्धा बेटा बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए जरा, ये मेरा टॉपिक पूरा हो जाए फिर बताता हूँ। तो प्राण संकट में लेके मरने को क्यों मदमाती, मरने के लिए यहाँ क्यों आई हो? यहाँ कवि कोयल से कहता है कि जब आपको पता है कि यहाँ इतना बड़ा संकट है, प्राणों का संकट है, फिर भी ये सब जानते हुए भी इस काले संकट पर इस समय मरने को मदमाती, इस समय मरने के लिए यहाँ क्यों आई हो? ठीक है, अब समृद्धा मैं आपका जवाब देता हूँ। लहर का मतलब होता है अंग्रेजों के विरुद्ध, ध्यान से सुनिए, अंग्रेजों के खिलाफ जो लोगों के मन में विरोध की भावना जग रही है, विरोध की लहर जग रही है। ठीक है, और विरोध हमेशा कैसा होता है? अपोजिट होता है ना शासन के प्रति। मैंने पहले ही बताया था विरोध का रंग कौन सा है? ब्लैक, इसलिए उसको काला कहा गया है। समृद्धा, मेरी यह बात, आवाज़ आप तक पहुंची? समृद्धा, आपने क्वेश्चन पुटअप किया था, मैंने जवाब दिया, ओके। तो इस काले संकट पर मरने को मदमाती, जब आपको पता है, कोयल से कहता है कवि कि जब आपको पता है यहाँ इतना बड़ा संकट है, तो फिर मरने के लिए यहाँ क्यों आई हो? कोकिल बोलो तो कोयल जवाब दो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। ठीक है बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है वीडियो नहीं आ रहा हो। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। सबसे पहले इसमें कवि कोयल से कहता है कि सबसे पहले तो तुम जब तुमको मालूम है कि यहाँ इतना बड़ा प्राणों का संकट है, तो मरने के लिए यहाँ क्यों आई हो? और फिर कहता है कि तुम अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। तुम आज़ादी की भावना जगाने वाले अपने चमकीले गीतों को, क्योंकि कोयल
लोगों में विद्रोह की भावना को क्या कर रही थी, जागृत कर रही थी। कविता का भावार्थ नहीं लिखना बेटा देव, सिर्फ 1 या 2 पैरा करने हैं बस, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। शुरू के स्टार्टिंग के मैंने 2 पैरा दे दिए थे आपको, वही पर्याप्त है, पूरा नहीं लिखना है, ठीक। तो अपने चमकीले गीतों को ध्यान से सुनिए। क्यों कर हो तैराती, इतने विरोध में भी, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी, कि एक तो रात है, इतनी आधी रात है और अंग्रेज़ों का इतना कड़ा पहरा है, अंग्रेजी सरकार के जो सैनिक हैं उनका इतना कड़ा पहरा है, जो हम लोगों पर अमानवीय व्यवहार करते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी आप कैसे गीत गा लेती हो, ठीक है। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, इतना होने के बावजूद भी आप अपने चमकीले गीतों को, जो लोगों में एक अवेयरनेस, एक जागरूकता लाते हैं स्वतंत्रता के प्रति, उसको कैसे गा लेती हो, ठीक है। कोकिल बोलो तो कोयल जवाब दो, कोकिल बोलो तो कोयल जवाब दो, कोयल बताओ तो, ठीक। अब यहाँ अगला जो पैरा है, ध्यान से सुनना पीहू बेटा, अगला जो पैरा है उसमें कवि कोयल से अपने आप को कंपेयर करता है। क्या करता है, हाँ बताओ, बोलो। फिर से सुन लो, फिर से सुन लीजिए। ये पूछा किसने क्वेश्चन, मुझे ये भी पता होना चाहिए, नाम भी बताया करो बेटा अपना। आराध्या, ठीक है आराध्या बेटा, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो यहाँ कवि कोयल से कहते, ध्यान से सुनना, हेलो, हाँ नीलू, हाँ नीलू, हम बेटा क्लास में है, अभी थोड़ी देर में हम आपको कॉल लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक ठीक। हाँ बेटा अब सुनो ध्यान से, आपका जवाब जो आपने पूछा था, ठीक है। आपने पूछा था अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। तो यहाँ कवि कोयल से कहता है कि इतनी विपरीत परिस्थितियाँ इस स्थान पर हैं। एक तो आधी रात है, क्योंकि कोयल कब बोल रही थी, आधी रात को। ऊपर से अंग्रेज़ों का इतना क्रूर शासन है, ठीक है। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी तुम अपने गीतों को किस प्रकार गा लेती हो, ये कवि पूछ रहा है। किससे, कोयल से। अपने चमकीले गीतों को किस प्रकार से आप गा लेती हो। आराध्या बेटा जवाब मिला। मोहम्मद अरशद अपना माइक बंद करिए। मोहम्मद अरशद क्लोज द माइक्स, माइक बंद करो अपना। आगे देखो, अब अगली जो पैरा है, उस अगले पैरा में जो कवि है वो अपने की तुलना, अपने आप की तुलना किससे करता है, कोयल से करता है, कंपेयर करता है अपने आप को, ठीक है। कैसे, तुझे मिली हरियाली डाली। तो कवि कहता है कि तुम तो हरियाली डालियों पर क्या करती हो, घूमती रहती हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। और मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में क्या है, ये जेल की काली कोठरी, जेल की काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, तू पूरे आसमान में, नभ माने क्या, आकाश का पर्यायवाची है, तो पूरे नभ में कहीं भी आ सकती है, जा सकती है। तेरा नभ भर में संचार, कहीं भी आ जा सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, तो मेरा संसार तो यही कमरा है जिसमें मैं बंद हूँ, है ना। मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, जब तू बोलती है, जब तू गाती है तो लोग कहते हैं अरे वाह कितनी मीठी आवाज़ है, कितनी सुरीली आवाज़ है ना। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। और हम जब रोते हैं तो रोने पर भी हमें क्या पड़ती हैं, गालियाँ पड़ती हैं। अभी ऊपर पंक्ति में आया था, है ना, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, देखो तुम में और मुझ में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। विषमता माने कितना अंतर है। बजा रही तिस पर रणभेरी, और उस पर भी तुम क्या कर रही हो, रणभेरी बजा रही हो। रणभेरी का मतलब पता है बेटा किसी को, है किसी को मालूम रणभेरी का मतलब? अरे युद्ध में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र रणभेरी का मतलब होता है। पहले जब युद्ध होते थे तो उसमें शुरू में रणभेरी बजाई जाती थी। इसका मतलब है कि अब बस युद्ध शुरू होने वाला है, स्टार्टिंग के पहले उसको रणभेरी कहते थे। तो कवि किससे कहता है, हाँ बैटल हॉर्न कह सकते हैं। तो देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही जिस पर रणभेरी। तो कवि कहता है कोयल से, क्या कहता है
कि तुम में और मुझ में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, फिर भी तुम रणभेरी बजा रही हो, युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का आगाज़ कर रही हो, ठीक है, अंग्रेजों से लड़ने के लिए लोगों में प्रेरणा भर रही हो। इस हुंकृति पर, तुम्हारी इस हुंकार पर अपनी कृति से मैं कहो क्या कर दूं, तो तुम्हारी इस हुंकार पर मैं अपनी रचनाओं से, क्योंकि कवि है, कवि का काम क्या होता है, रचनाएं करना, तो मैं अपनी रचनाओं से बताओ और क्या तुम्हारे लिए कर दूं। कोकिल बोलो तो कोयल जवाब दो, मोहन के व्रत पर। तो यहाँ मोहन किसको कहा गया बेटा? मोहन कहा गया है मोहनदास करमचंद गांधी जी को। किसको कहा गया है? मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी, ठीक है। तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। तो मोहन के व्रत पर अर्थ, उस समय क्या था, गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे कि नहीं? नहीं पता होगा, पता है कि नहीं पता? पता कि नहीं पता? पता है। तो मोहनदास करमचंद जी गांधी जी के जो संकल्प था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, उस समय भारत छोड़ो चला रहे थे 1942 में, शायद यही था। आई तो मैं हिस्ट्री का टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन मे भी सही हो सकता है। तो उनका जो संकल्प था कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है, अंग्रेजों को से भारत को आज़ाद कराना है, तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं। उनके उस संकल्प को, उस व्रत को पूरा करने के लिए मैं किस में नई प्रेरणा का संचार कर दूं, किस में उत्साह भर दूं। कोकिल बोलो तो कोयल जवाब दो। और ये लेसन आपका यहाँ फिनिश हो जाता है, ठीक है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पुटअप कर सकते हैं, पूछिए। एनी क्वेश्चन और डाउट?